अगर ऐसी ही बात है तो सुहेली जी उनकी पार्टी क्यों छोड़ी, आरसीपी सिंह क्यों निकल गए, उपेंद्र जी क्यों निकल गए। भैया आप अपने पुराने पार्टी के लोगों को साथ नहीं रख पा रहे हो, जो घर के लोगों को साथ नहीं रख पा रहा है वो बाहर के राज्य के लिए क्या काम करेगा। बात बहुत सिंपल है, उम्र हो गई है तो उनको सोचना चाहिए, बात यही है। तो शिक्षा को बर्बाद किसने अरे भाई किसने किया, हम सबको पता है किसने किया। सेंट्रल से आपको बीजेपी नहीं थी, 17 साल बीजेपी सरकार में नहीं थी, नीतीश कुमार के साथ में, नीतीश कुमार के साथ में करना चाहिए था, नीतीश कुमार जी को करना चाहिए था। आपकी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने क्या ऐसे काम किया जिसके वजह से हम लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। वो आधी आबादी का बात करते हैं और शराबबंदी करते हैं। कहाँ शराबबंदी है? अभी हम कल बाय रोड हम जब आ रहे थे कैलकाटा से पटना, हर एक बारातियों सारे लोग शराबबंदी कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में है भाई। तो गुजरात में जो रूल लागू है वो भी तो गुजरात में है शराबबंदी, आप बताइए ना। गुजरात में शराबबंदी का जो कानून है वो अलग है, यहाँ पे तो उन्होंने 100% बंद किया है। तो 100% नहीं, यहाँ पे जो शराबी जो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। हमारे साथ मौजूद है देवजानी मित्रा जी जो कि एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इनसे हम बात करेंगे कि जो अभी बिहार में माहौल और हालात चल रहे हैं, तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं कि लूटपाट आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है बिहार, उसको आप कैसे देखती हैं? विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, 9 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, मोदी जी के खिलाफ किसी को पीएम बनना है। मेरे को 17 सालों में एक उपलब्धि बिहार की ऐसा बता दीजिए जिससे कि हम लोग गर्व महसूस कर पाए। सड़कें पुल बनाना तो एक नॉर्मल कोई भी सीएम के टेन्योर में होता है, उससे आगे जाके उन्होंने क्या काम किया। आप एडुकेशन का हालत आप देख रहे हैं, हेल्थ का हालत आप देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट का हालत आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सीएम साहब को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो जिस वजह से महागठबंधन में गए थे वो उनकी अपना पर्सनल एजेंडा था कि भाई मुझे बीजेपी का साथ छोड़ के मुझे आरजेडी का साथ जाना है। और आरजेडी के साथ जाते साथ ही उनके ऊपर इतना मनोवैज्ञानिक प्रेशर पड़ गया कि चाचा जी आप यहाँ से निकल लो, आपको तो क्या कहते हैं देश का पीएम बनना है और मुझे जो है बिहार सौंप दो। तो कहीं ना कहीं अराजकता का जो एक चरम सीमा होता है ना, 21वीं सदी में बिहार में अभी देखने को मिल रहा है। आप बाकी जितने भी स्टेट्स है उसके साथ आप बिहार को किस में कंपैरिजन करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो कुछ लोगों को तो तेजस्वी यादव बहुत अच्छे पसंद आता है, कुछ लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बने बिहार का। भाई पसंद आने से राजनीति नहीं होती है ना आमिर, पसंद आने से राजनीति होती है क्या? तो उनके कामों को पसंद करते हैं ना, उनके कामों को पसंद क्या किया। उनके पिताजी थे पहले सीएम, उसके बाद उनकी माताजी बने तो घर भी बढ़ गया ना सारी चीजें। जिनको खुद की शिक्षा जो है वो 9वीं पास हैं, जिनको खुद नहीं पता है कि 10 लाख सरकारी नौकरी बोल के 10 लाख नौकरी पे जाते हैं, बजट में इतना लंबा चौड़ा लिस्ट देते और बजट सैंक्शन करवा देते, उसका कोई आता पता नहीं है, वो क्या बिहार के सीएम बनेंगे? और बार बार जो MY समीकरण की बात करते वो ये सारी चीज़ें जो बात करते, इस पे उन्होंने दिखाया क्या आज तक? मुझे उनसे एक सवाल है कि भाई आप जो डेप्यूटी सीएम बन के जो तेजस्वी यादव को तो आप बोल रही है कि 10 लाख रोजगार, ठीक है, तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार नहीं दिया, जो उन्होंने वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया। क्या नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा पूरा किया? क्या सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए ना। क्या नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार दिया? क्या नरेंद्र मोदी ने 350 में गैस दिया? क्या नरेंद्र मोदी 100 स्मार्ट सिटी बनाए? देखिए मैं क्या नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी किया? एक बात बता देना चाहती हूँ, आज जो आप लोग इतने सारे मोबाइल में जो पेटीएम या फिर अलग अलग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो आप लोग काम कर रहे हैं वो किसका देन है? वर्ल्ड का 5th इकोनॉमिकल ग्रोथ में अगर कोई मोबाइल का किसका देन है? 1 मिनट, अगर मैं वर्ल्ड का 5th मैंने अगर 5th पोजीशन में अगर इंडिया है इकोनॉमी में तो वो बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। आप 9 साल का अगर आप उपलब्धियां गिना लेंगे तो बहुत कम पड़ेगा कि ये 18 आप जो अभी रोजगार की बात कर रहे हो। और अभी तो हमारे मंत्री जी खुद ही इतना नौकरी बांटे, 75,000 नौकरी अभी बांटे वो हाजीपुर जाके, फिर वो 75,000 नौकरी बांटे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट की तरह ऑल ओवर इंडिया कितना ज़्यादा आपका वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट या फिर एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये थोड़ा होमवर्क सबको कर लेना चाहिए। बात वो नहीं है, बात है नहीं 1 मिनट भी कंप्लीट, बात है कि मोदी वर्सेस ऑल हो गया। माने मोदी जी अभी सबके आंख में इतना गर्व है कि क्योंकि भारत के स्वाभिमान की जो छवि है वो मोदी जी बन गए और ये किसी को अखर नहीं रहा है। और रही बात बिहार की, भैया बिहार के जनता से मैं पूछना चाहती हूँ, मोदी जी के उपलब्धियाँ गिनाने से पहले 17 साल में एक उपलब्धि आप हमारे सीएम साहब का गिनवा दीजिए तो मैं बात मान लूँ आपकी। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने क्या ऐसे काम किया जिसके वजह से हम लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। वो आधी आबादी का बात करते हैं और शराबबंदी करते हैं। कहाँ शराबबंदी है?
अभी हम कल बाय रोड हम जब आ रहे थे कलकत्ता से पटना, हर एक बारातियों सारे लोग शराबबंदी कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में भाई, तो गुजरात में जो रूल लागू है वो भी तो रूल गुजरात में है शराबबंदी, आप बताइए ना। गुजरात में शराबबंदी का जो कानून है वो अलग है, यहाँ पे तो उन्होंने 100% बंद किया है। वहाँ भी तो 100% बंद है। नहीं, यहाँ पे जो शराबी, जो आपके यहाँ पे जो माफियागिरी चल रही है उसको कौन रोकेगा? पहले जो 500 करोड़ उद्योग था शराब के वजह से, अभी वो 72,000 करोड़ हो गया। भैया वो ब्लैक मनी जा कहाँ रहे? इतने लोग जो शराब से मर रहे हैं वो बिहार में सबसे ज्यादा क्यों मरे? एडुकेशन में सबसे पीछे है बिहार। आपका नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब राज्य में है बिहार। हम लोग बर्बाद किसने किया? बिहार की शिक्षा को बर्बाद किसने अरे किया? भाई किसने किया? हम सबको पता है किसने किया। सेंट्रल से आपको बीजेपी नहीं थी, 17 साल बीजेपी सरकार में नहीं थी, नीतीश कुमार के साथ में, नीतीश कुमार के साथ में करना चाहिए था, नीतीश कुमार जी को करना चाहिए था, साथ में बीजेपी थी ना भाई। आपको मैंने जिम्मेदारी दी, आपने वो काम क्यों नहीं किया? आपको लगा शिक्षा व्यवस्था खराब हो रहा था, आप हट जाते ना, आपको हटना चाहिए था ना। शुरू से ही हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का एक आदत है, वो अपने आप को वो तानाशाह समझते हैं और उनको लगता है वो जो करे सही करे। भैया अगर आप देख रहे हो कि बिहार की स्थिति बद से बदतर हो रही है, क्या कहते हैं आपके बीएसएससी के छात्रों को ठंड में पीटते हो, गर्मी में पीटते हो, धक्का मार के निकाल देते हो, थोड़ी भी शर्म है? हमारे डेप्यूटी सीएम साहब को थोड़ी सी भी शर्म है कि उनके प्रति सिंपैथी दिखाएं? नहीं दिखाएं, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है डेवलपमेंट से। किसी भी तरह ऑनरेबल सीएम साहब को उठा के दिल्ली भेज दे और बिहार में राज करे और वही क्या कहते हैं गोली बंदूक और दिन में लूटपाट हो, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। दिल पे हाथ रख के बताइए, कोई भी सभ्य समाज की लड़कियां बहुएं क्या आरजेडी पार्टी ज्वाइन करेंगी? मैं तो नहीं करूंगी। कोई भी ऐसे पढ़े लिखे महिला क्या जाना चाहेंगी? नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने छवि ऐसे बना के रखी है, उन्होंने बात ऐसे करके रखी है। तो पढ़े लिखे लोगों की समावेश होना चाहिए और कहीं ना कहीं बीजेपी ये काम करे। और जब आप अच्छा काम करोगे तो 4 बुराई सुनने को मिलेगा, जिसके लिए हम लोग हमेशा से बीजेपी बर्बाद करने में हाथ था ना। यहाँ पे शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री से आप जब मिलने जाते हो, शिक्षा मंत्री है आज भाई, जो पहले भी जब थे तभी भी जब मिलने जा, अभी जो रोजगार जो उन्होंने नवंबर दिसंबर में जो नियुक्ति पत्र बांटा था वो आपके एनडीए सरकार में ही हुई थी। भाई पुराने चीजों को कब तक गिनाते रहेंगे? कभी तो नई चीजों को इम्प्लीमेंट करना होगा। गिनवा लीजिए ना, साल में 1 मिनट की सरकार है, कौन सा तीर मार लिया मुझे बताइए? 8 महीने से है ना, तो कौन सा तीर मार? सुन लीजिए, हम बता रहे हैं, साल में मार रहे वो लोग। सुन लीजिए मैडम, साल में 2 करोड़ रोजगार देने का जिन्होंने वादा किया, टोटल होता है 9 दूना 18 करोड़। सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए 18 करोड़, लेकिन आपने रोजगार कितना दिया? 7.5 लाख। भगवान, ऑनेस्टली सिंह, आप लोग का होमवर्क सही नहीं है। हमारे खुद के मंत्री जी ऑनरेबल श्री पशुपति कुमार पारस जी, अकेले उन्होंने 5 से 6 लाख का नियुक्ति पत्र 7 लाख टोटल है भाई, तो उन्होंने अकेले बांटा है, उसके अलावा भी हो रहे हैं 7 लाख और भी नहीं। गलत, आप लोग को आंकड़ों का अपडेट कीजिए। मोर देन दैट, अभी सही आंकड़ा अगर आपको जानना है तो आप जाके साइट खोलिए और देखिए। और आपको बोल रहे हैं ना 7.5 लाख, मैं आपको बता रही हूँ उससे ज्यादा नौकरियां मिली है। और हम लोग कब तक मोदी जी के ऊपर बिल फाड़ते रहेंगे? भैया जिस राज्य के मुखिया हमारे ऑनरेबल सीएम साहब है, उनकी अपनी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं है? अभी आज वो क्या कहते हैं सिमरिया जाके एक क्या कहते हैं 115 करोड़ वो सैंक्शन करे। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है। इतना दिन क्यों सोए हुए थे? वो आधी आबादी की बात करते। आधी आबादी के लिए उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने सिर्फ जीविका दीदी के ऊपर बिल फाड़, हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर को उन्होंने कितना सपोर्ट किया मुझे बताइए? कोई तो सपोर्ट नहीं मिलता है यहाँ से। आप महिलाओं का बात वो कितना सुनते? अगर ऐसी ही बात है तो सुहेली जी उनकी पार्टी क्यों छोड़ी? आरसीपी सिंह क्यों निकल गए? उपेंद्र जी क्यों निकल गए? भैया आप अपने पुराने पार्टी के लोगों को साथ नहीं रख पा रहे हो, जो घर के लोगों को साथ नहीं रख पा रहा है वो बाहर के राज्य के लिए क्या काम करेगा? बात बहुत सिंपल है, उम्र हो गई है तो उनको सोचना चाहिए। बात यही है। हम ये कह रहे हैं कि क्या आपको सबसे बेस्ट सीएम का कैंडिडेट कौन लगता है? ऑनेस्टली बताए, फिलहाल तो बेस्ट सीएम का कैंडिडेट अगर मैं बोलूं, जस्ट बिकॉज को यूथ का नेता बोल के मैं नहीं बोलूँगी। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी जी एक ऐसा चेहरा बन सकते हैं आगे जाके, जो योगी और बिहार नित्यानंद राय भी नारा लगवा दी है सीएम का। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनको भी पता है। और देखिए सीएम का चेहरा बीजेपी अभी जानबूझ के घोषित नहीं करी, समय आने पर आपको पता चलेगा। लेकिन अभी जो छवि दिख रही है सम्राट चौधरी में, वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो योगी ऑफ बिहार बन सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूँगी, सबसे बड़ा वोट पुलर अगर भारतवर्ष में कोई है तो हमारे खुद के पीएम श्री नरेंद्र मोदी। उनके नाम पे लोग वोट दे देते, आज भी देंगे। सीएम में चिराग पासवान सही नहीं रहेंगे?
भाई पहले वो बिहार में तो रहें, वो बिहार में आके काम तो करें। वो बार बार फ्लाइट में उठ के आते काम करते चले। या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मतलब क्या है? बिहार फर्स्ट, पहले बिहार में रहो, फिर बिहारियों की बात करो, जिसमें वो टोटली फेल है। और जिस जगह के सांसद है वहाँ पे जाए, जम्मू जाए, जम्मू में काम करे, जम्मू में रहे। जम्मू में कहाँ जाते? नहीं जाते। ठीक है, तो आपने सुना एलजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी को। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखें तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।